तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले एक सिंपल से प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट में हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि अगर आप यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करें और उसके बाद आपसे रेट पूछा जाए तो आप रेट एंटर करें और रेट एंटर करने के बाद आप यहाँ पर डिस्काउंट एंटर करें। तो डिस्काउंट हमने एंटर कर दिया है और अब यहाँ पर आपको जो आउटपुट मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, आउटपुट मिल रहा है नेट अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट 1900 रुपए। अब आपको ये प्रोग्राम बनाना है तो आप ये कैसे बना सकते हैं? बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रोग्राम के आउटपुट को बनाना सीखते हैं। और ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है लेकिन है काफी इंटरेस्टिंग। नेट अमाउंट निकालने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करके काफी सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट पर इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले इस प्रोग्राम को बनाना। और इसका आउटपुट तो आपने देख लिया है, अब इस प्रोग्राम को हम कैसे लिखेंगे सबसे पहले वो देखते हैं। यहां पर हमने लिखा QTY, यानी हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि है क्वांटिटी, और ये वेरिएबल पॉइंट में भी हो सकता है। क्या क्वांटिटी कभी पॉइंट में होती है? नहीं 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 नहीं, क्वांटिटी तो कभी पॉइंट में हो ही नहीं सकती। तो यहां पर आपको क्या लेना है, यहां पर यूजर से इनपुट करवाएंगे हम लोग एक इंट वैल्यू, है ना, और वो इनपुट करनी पड़ेगी यूजर को। तो यहां पे लिखेंगे एंटर द क्वांटिटी, यानी हम लोगों ने सबसे पहले यूजर से क्वांटिटी ले ली। अब यूजर इसमें अपनी क्वांटिटी एंटर करेगा, जो भी वो क्वांटिटी एंटर करेगा वो इसको ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। दैट्स इट। उसके बाद आपको अपना रेट एंटर करना है, लेकिन रेट जो है आप लोग का दोस्तों यहां पर फ्लोट हो सकता है, यानी रेट पॉइंट में भी हो सकता है। तो यहां पर आप फ्लोट लिखिए और फ्लोट के अंदर आप इनपुट लेने वाले हैं यूजर से। इस बार आप क्या इनपुट लेंगे? आप लेंगे एंटर द रेट। अब रेट एक और इनपुट ले लिया आप लोगों ने, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली डेसिमल वैल्यू में। अगर आप अगला जो वैल्यू होगा आप लोगों का यहां पर होगा डिस्काउंट, जो कि आप यूजर से लेंगे डिस्काउंट का परसेंटेज। तो यहां पर आप लोग डिस्काउंट का परसेंटेज यूजर से लेने वाले हैं। अब यहां पर ये वैल्यू पॉइंट में होगी तो आपको फ्लोट लिखना है और यहां पर इनपुट ले लीजिए एंटर द। तो यहां पर डिस्काउंट रेट यूजर जो है एंटर कर देगा और बस उसके बाद प्रोग्राम हो गया है तैयार। लेकिन अब आपको यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। दोस्तों कैलकुलेशन ये है कि आप लोगों को क्वांटिटी और रेट को डायरेक्ट प्रिंट नहीं करना, आपको यहां पर निकालना है नेट अमाउंट। अब ये नेट अमाउंट कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको कुछ वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो सबसे पहला वेरिएबल जो आप लोगों को यहां पर बनाना पड़ेगा वो है ग्रॉस अमाउंट का। जी हां, पहले आपको ग्रॉस अमाउंट निकालना होगा। और ये ग्रॉस अमाउंट आप कैसे निकालेंगे? सिंपल। ग्रॉस अमाउंट निकालने के लिए आप लोग सिंपल लिखेंगे इज इक्वल्स टू क्वांटिटी इंटू रेट। तो जैसे ही आप क्वांटिटी इंटू रेट करेंगे तो आपका ग्रॉस अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको डिस्काउंट का अमाउंट निकालना है। तो यहां पर आप डिस्काउंट अमाउंट की बात कर रहे हैं तो यहां पे लिख देते हैं डिस्काउंट अमाउंट। तो हम लोग डिस्काउंट अमाउंट नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि निकलेगा आप लोग का ग्रॉस अमाउंट के ऊपर। तो ग्रॉस अमाउंट के ऊपर अगर आप मल्टीप्लाई लगा दें और यहां पर डिस्काउंट की जो परसेंटेज आप लोग देंगे वो अप्लाई हो जाए तो डिस्काउंट का अमाउंट आप लोगों के पास आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहां पे क्या करना है, आप लोगों को सिंपल नेट अमाउंट निकाल लेना है, एक नया वेरिएबल। और इसके अंदर आपने बोल दिया कि जब नेट अमाउंट आप निकालेंगे तो इसके अंदर ग्रॉस में से आप माइनस कर देंगे डिस्काउंट अमाउंट को। जैसे ही आपका डिस्काउंट अमाउंट माइनस हो जाएगा, अब आप इसे आफ्टर डिस्काउंट ये आपको प्रिंट में लिखना है। और जैसे ही आप ये लिखें उसके बाद आपको यहां पर साथ में लगा देना है कि आपको नेट अमाउंट प्रिंट करना है। तो आप नेट अमाउंट लिख दीजिए कॉमा लगाकर। दैट्स इट। उसके बाद आप इसे रन कर सकते हैं। तो चलिए एक बार रन करते हैं और देखते हैं क्या ये सेम आउटपुट देता है। तो लेट्स सी। हमने रन किया और हमें क्वांटिटी ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैंने लिखा क्वांटिटी इज 2। दैट्स इट। उसके बाद मैंने यहां पर रेट डाला तो रेट मैंने यहां डाल दिया 1000 और उसके बाद जो डिस्काउंट है वो 0.05 मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद देखिए आंसर आ चुका है। अब आप इसमें दूसरा इनपुट भी कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम की मदद से आप कौन सा प्रोग्राम सोच पा रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसकी हेल्प से आप कौन से वाले प्रोग्राम के ऊपर काम करने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया और इस कॉन्सेप्ट की मदद से आपको ये दूसरा कॉन्सेप्ट बनाने की सोच रहे हैं तो बहुत ही आराम से बना सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए द कोडर अभी।